गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थान चित्रकूट, निशि न नींद नहीं भूख दिन, भरत बिकल सुचि सोचे, नीचे कीच बिच मगन जस, मी नहीं सलिल सकोच, सियावर राम जय जय राम। भरत जी को न तो रात को नींद आती है न दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। गुरुपद कमल प्रणाम कर बैठे आय सुपाई, विप्र महाजन सचिव जब जुरे सभासद आय, सियावर राम जय जय राम। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री और सभी सभासद आकर जुट गए। बोले मुनिवर समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना, धर्म धुरी न भानुकुल भानु, राजा राम स्वबस भगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। सब कहूँ सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मग एकु, केहि विधि अवध चलहि रघुराऊ, कहु समुझ सोई करिय उपाऊ। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चलें, विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। सब सादर सुनि मुनि बरबानी, नय पर मारथ स्वारथ सानी, उतरु न आव लोग भय भोरे, तब सिर नाई भरत कर जोरे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदरपूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े, दल दुख सजई सकल कल्याणा, अस असीम राउर जगु जाना, सो गुसाई विधिक तिजहि छे की, सकई को टारिटे एक जोटे की। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सजा देती है। ये जगत जानता है स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की विधान को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी उसे कौन टाल सकता है। बूझिए मोह उपाओ अब, सो सब मोर भाग, सुनि स्नेह मय बचन गुरु, उर उमगा अनुराग, सियावर राम जय जय राम। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, ये सब मेरा भाग्य है। भरत जी के प्रेममय वचनों को सुनकर गुरुदेव के हृदय में प्रेम उमड़ाया। तात बात फुरी राम कृपाही, राम विमुख सिद्धि सपने हु नाही।
सकुचऊ तात कहत एक बाता, अर्ध तजहि बुध सर्वस जाता। वे बोले, हे तात, बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा से ही। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती है तात। मैं एक बात कहने में चाहता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम कानन गवनाऊ दो भाई, फिर यही लखन सिय रघुराई। सुन सुख बचन हर्षे दो भ्राता, भय प्रमोद परिपूरन गाता। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए, उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। कहि भरत मुनि कहा सो कीने, फल जग जीवन अभिमत दीने। कानन करऊं जन्म भरि बासु, एहि ते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, हे गुरुदेव जी, आपने जो कहा वह करने में जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की क्या बात है, मैं जन्म भर वन में वास कर लूँगा। मेरे लिए इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। अंतर्जामी राम सिय तुम सर्वज्ञ सुजान, जौपुर कहउत नाथ निज, कीजिए बचन प्रवान सियावर राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं, आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप ये सच कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत बचन सुनी देख सनेहु, सभा सहित मुनि भय विदेहु। भरत महामहि माँ जल राशि, मुनिमति ठाड़ी तीर अभिलाषी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को अपने देह की सुधि नहीं रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है। मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पही आए। प्रभु प्रणाम कर दीन सुआसन, बैठे सब सुन मुनि अनुशासन। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु रामचंद्र जी ने प्रणाम करके उनका आसन दिया, उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। भरत विनय सादर सुनिए, करिय विचारु बहोरी। करब साधु मत लोक मत, नृपुनय निगम बिचोरी। सियावर राम जय जय राम। मुनि वशिष्ठ जी बोले, कृपा करके भरत जी की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत लोक मत राजनीति और वेदों का निचोड़ निकालकर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विसेखी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर
बोले गुर आयस अनुकूला, बचन मंजु मृदु मंगल मूला। नाथ सपथ पितु चरण दोहाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई। श्री रामचंद्र जी गुरु जी की आज्ञा के अनुकूल मनोहर कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले, हे नाथ आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है, मैं सत्य कहता हूँ विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। जे गुरुपद अम्बुज अनुरागी, तेलो कहूँ बेदहूँ बड़ भागी। राउर जाओ पर अस अनुरागू, को कही सकई भरत कर भागो। जो लोग गुरु जी के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में और वेद में भी बड़े बड़भागी होते हैं। जिस पर आप गुरु जी का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। लख लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। भरत कहि सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अरगाई। हाँ, छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूँगा, भरत जी जो कुछ कहें वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो रहे। तब मुनि बोले भरत सन, सब संकोच तजितात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन। कहु हृदय के बात सियावर राम, जय जय राम। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। बोलो सत्य प्रेम की जय। ओम जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। ओम शांति शांति शांति।